उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा की ब्रांडिंग कर गए पीएम मोदी। राष्ट्रीय खेल के मंच से दुनिया को बताया उत्तराखंड के प्रयास। यूसीसी शीतकालीन यात्रा को भी सराहा। अग्निपीड़ितों से पुरोला विधायक ने की मुलाकात। विधायक निधि से स्वीकृत किए 12 लाख रुपए। 25 परिवारों को आग लगने के चलते घरों से धोना पड़ा था। मौनी अमावस्या पर गंगा स्नान के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं ने गंगा में लगाई आस्था की डुबकी। भीड़ को लेकर प्रशासन हुआ चौकन्ना। नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। बड़ी खबर का रुख करेंगे। उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा की ब्रांडिंग कर गए पीएम। राष्ट्रीय खेल के मंच से दुनिया को बताया उत्तराखंड के प्रयास। उत्तराखंड मेरा दूसरा घर है, नरेंद्र मोदी ने ये कहा है। और ये भी कहा है कि मेरी इच्छा है कि शीतकालीन यात्रा का मैं हिस्सा बनूं। यूसीसी शीतकालीन यात्रा की भी उन्होंने सराहना की है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर राष्ट्रीय खेल के मंच से दुनिया को बताए हैं उत्तराखंड के प्रयास। उत्तराखंड किस तरह से काम कर रहा है उसको लेकर भी जिक्र किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और ये कहा है कि उत्तराखंड मेरा दूसरा घर है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि मेरी इच्छा है कि मैं शीतकालीन यात्रा का हिस्सा बनूं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर यूसीसी और शीतकालीन यात्रा की सराहना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पीठ भी थपथपाई और साथ ही उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा की ब्रांडिंग भी कर गए हैं पीएम मोदी। कुशल नेतृत्व में हमारा देश वर्ष 2047 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित होने के लिए अपनी कमर कस चुका है। जहां एक ओर हम शिक्षा के क्षेत्र में स्वास्थ्य, बाल विकास, महिला सशक्तिकरण आदि सामाजिक क्षेत्रों में प्रगति कर रहे हैं, वहीं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च एवं डेवलपमेंट आदि क्षेत्रों में भी विश्व के बड़े बड़े देशों को पीछे छोड़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। इतना ही नहीं, सैन्य आधुनिकीकरण, वैश्विक कूटनीति एवं प्रबंधन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास सहित अन्य सामरिक क्षेत्रों में भी नई नई उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। वैचारिक धरातल पर भी आदरणीय प्रधानमंत्री ने कश्मीर से धारा 370 की समाप्ति हो, अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य दिव्य नमन का निर्माण हो, सीएए का कानून लागू करना हो, 3 तलाक की समाप्ति हो आदि हमारे अधिकतर बड़े संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। भाइयों बहनों, हम भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कार्यों से प्रेरित होकर उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प को लेकर निरंतर कार्य कर रहे हैं, जिसके लिए हम राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के साथ साथ प्रत्येक क्षेत्र में विभिन्न नीतियों और योजनाओं के द्वारा नवाचार को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में हमने इस वर्ष राज्य में शीतकालीन यात्रा का शुभारंभ किया है, जिससे एक ओर जहां राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, वहीं स्थानीय रोजगार और आर्थिकी को भी बल मिलेगा। मुझे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में ये बताते हुए अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है कि आपके नेतृत्व में ही हमने विधानसभा चुनाव 2022 में राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का जो संकल्प लिया था, उसको पूर्ण करने में हम सफल रहे हैं। यानी कि कल अर्थात हमने 27 जनवरी से राज्य में यूसीसी कानून लागू कर दिया है। यह ऐतिहासिक कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन के बिना असंभव था। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पुनः धन्यवाद करता हूं। भाइयों बहनों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज से प्रारंभ हो रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों में प्रतिभाग करने आए देश भर के सभी खिलाड़ियों को हम उच्च स्तरीय खेल सुविधा मुहैया करवाने के साथ साथ उनके माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने में भी सफल रहेंगे। इसी विश्वास के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी एवं आए हुए सभी विशिष्ट अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए और 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए सभी खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। दुनिया भर से लोग ओलंपिक में हिस्सा लेने और गेम्स देखने आते हैं। इसका पूरे देश को फायदा होता है। जैसे ये नेशनल गेम्स का आयोजन यहाँ देवभूमि उत्तराखंड में हो रहा है,
यहाँ जो दर्शक देश के दूसरे हिस्से से आएंगे, उत्तराखंड के दूसरे हिस्सों में भी जाएंगे। यानी स्पोर्ट के एक इवेंट से सिर्फ खिलाड़ियों को ही फायदा नहीं होता, बल्कि बहुत से अन्य सेक्टर्स भी, इकोनॉमी भी इससे ग्रो करती है। साथियों, आज दुनिया कह रही है 21वीं सदी भारत की सदी है, और यहाँ बाबा केदार के दर्शन के बाद मेरे मुंह से, मेरे दिल से अचानक ही निकला था, ये उत्तराखंड का दशक है। मुझे खुशी है कि उत्तराखंड तेजी से प्रगति कर रहा है। कल ही उत्तराखंड देश का ऐसा राज्य बना है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता लागू की। मैं कभी कभी इसे सेकुलर सिविल कोड भी कहता हूं। समान नागरिक संहिता हमारी बेटियां, माताओं बहनों के गरिमापूर्ण जीवन का आधार बनेगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड से लोकतंत्र की स्पिरिट को मजबूती मिलेगी, संविधान की भावना मजबूत होगी। और मैं आज यहां स्पोर्ट के इस इवेंट में हूं तो इसे मैं आपसे जोड़कर भी देखता हूं। स्पोर्ट्समैनशिप हमें भेदभाव की हर भावना से दूर करती है। हर जीत, हर मेडल के पीछे का मंत्र होता है सबका प्रयास। स्पोर्ट से हमें टीम भावना के साथ खेलने की प्रेरणा मिलती है। यही भावना यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी है। किसी से भेदभाव नहीं, हर कोई बराबर। मैं उत्तराखंड की भाजपा सरकार को इस ऐतिहासिक कदम के लिए बधाई देता हूं। साथियों, उत्तराखंड में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर इस तरह के नेशनल इवेंट का आयोजन हो रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इससे यहां रोजगार के भी ज्यादा अवसर बनेंगे। यहां के युवाओं को यहीं पर काम मिलेगा। उत्तराखंड को अपने विकास के लिए और भी नए रास्ते बनाने ही होंगे। अब जैसे उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था सिर्फ 4 धाम यात्राओं पर निर्भर नहीं रह सकती। सरकार आज सुविधाएं बढ़ाकर इन यात्राओं का आकर्षण लगातार बढ़ा रही है। हर सीजन में श्रद्धालुओं की संख्या भी नए रिकॉर्ड बना रही है। लेकिन इतना काफी नहीं है। उत्तराखंड में शीतकालीन आध्यात्मिक यात्राओं को भी प्रोत्साहित करना जरूरी है। मुझे खुशी है कि इस दिशा में भी उत्तराखंड में कुछ नए कदम उठाए गए हैं। साथियों, उत्तराखंड एक प्रकार से मेरा दूसरा घर है। मेरी भी इच्छा है कि मैं शीतकालीन यात्राओं का हिस्सा बनूं। मैं देश भर के युवाओं से भी कहूंगा कि सर्दियों में जरूर उत्तराखंड आए। तब यहां श्रद्धालुओं की संख्या भी उतनी नहीं होती। आपके लिए एडवेंचर से जुड़ी एक्टिविटी की बहुत संभावना यहां पर है। आप सभी एथलीट भी नेशनल गेम्स के बाद इनके बारे में जरूर पता करिएगा और हो सके तो देवभूमि के आतिथ्य का और ज्यादा दिनों तक आनंद उठाइएगा। साथियों, आप सभी अपने अपने राज्यों को रिप्रेजेंट करते हैं। आने वाले दिनों में आप यहां कड़ी स्पर्धा करेंगे। अनेक नेशनल रिकॉर्ड टूटेंगे, नए रिकॉर्ड बनेंगे। आप पूरे सामर्थ्य के अनुसार अपना 100% देंगे। लेकिन
मेरा आपसे कुछ आग्रह भी है। ये नेशनल गेम्स सिर्फ खेल की ही स्पर्धा नहीं है, ये एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी एक मजबूत मंच है। आप सबके साथ मिलकर मैं 38वें नेशनल गेम्स की शुरुआत की घोषणा करता हूं। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक संदेश भी दिया और उत्तराखंड के गुर भी बताए कि किस तरह से प्रयास कर रहा है उत्तराखंड, क्या क्या कुछ बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही हैं? जी विशाल, देखिए उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन का शुभारंभ हो चुका है और 38वें राष्ट्रीय खेलों का संगनाद होते ही खेल शुरू हो चुके हैं। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 38वें राष्ट्रीय खेलों के शुभारंभ कार्यक्रम में पहुंचे। कहा उन्होंने उत्तराखंड की जमकर सराहना भी की और कई विषयों को लेकर प्रदेश सरकार को और उत्तराखंड वासियों को बधाई भी दी। चाहे वो यूसीसी हो, यूसीसी लाने वाला आजाद भारत का पहला राज्य उत्तराखंड बना है, उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेशवासियों को प्रदेश सरकार को इसके लिए बधाई दी और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से खेल भावनाएं होती हैं उसमें एक समान भावनाएं होती है। इसी तरीके से यूसीसी भी जो है वो कार्य करेगा, सभी को समान अधिकार यूसीसी से मिलेंगे। इसी के साथ साथ ही प्रदेश में शीतकालीन यात्रा गतिमान है और शीतकालीन यात्रा चल रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शीतकालीन यात्रा की भी ब्रांडिंग की। उन्होंने युवाओं से और खिलाड़ियों से भी आह्वान किया कि वो सर्दियों में यहाँ पर आए और यहाँ एडवेंचर का लुत्फ लें, एडवेंचर यहाँ पर करें। और इसी के साथ साथ ही तीर्थयात्रियों से भी आग्रह किया कि वो भी उत्तराखंड की धरती पर पधार आए और यहाँ पर जो है शीतकालीन यात्रा भी करें। उनके चारधाम यात्रा है उसमें भी बड़ी संख्या में सम्मिलित हों। तो इस तरीके से जिस तरीके से साल दर साल चारधाम यात्रा में इजाफा हो रहा है, श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हो रहा है और अभी बात की जाए तो लगातार जिस तरीके से 7 लाख के पार ये अब आंकड़ा धीरे धीरे छूने लगा है, तो ऐसे में आने वाले वक्त में 1 करोड़ तक का आंकड़ा जो है अनुमान है कि इस तरीके के भी आंकड़ा जो है चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या में हो सकता है। तो शीतकालीन यात्रा की भी ब्रांडिंग प्रधानमंत्री ने की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड उनका दूसरा घर है और वो चाहते हैं कि यात्रा पे जो भी यात्राएं हैं उसमें वो आए, उत्तराखंड में आए, शीतकालीन यात्रा पर आए। लेकिन हालांकि प्रधानमंत्री का विशेष लगाव उत्तराखंड से लगातार देखने को मिलता है, लगातार वो उत्तराखंड में आते हैं। तो यहाँ से जिस तरीके से उन्होंने अक्टूबर माह में जो है आदि कैलाश के भी दर्शन किए थे, तो इस तरीके से जो है लगातार प्रधानमंत्री जिस तरीके से उत्तराखंड को प्रमोट भी कर रहे हैं, लगातार जो यहाँ के यात्रा है या यहाँ के जो पर्यटन के भी अवसर हैं, ये यहाँ का संस्कृति है, इस तरीके से इसका जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री लगातार दिखाई भी देते हैं। तो ऐसे में उसको लेकर के भी प्रधानमंत्री ने शीतकालीन यात्रा के लिए जो है लोगों से आग्रह भी किया कि उत्तराखंड में आए। इसी के साथ साथ ही जो 38वें राष्ट्रीय खेल है उन्हें ग्रीन गेम्स के तरीके से भी बनाया जा रहा है और जो मेडल खिलाड़ियों को दिए जाएंगे वो ई-वेस्ट से बनेंगे। इसी के साथ ही प्रधानमंत्री ने जो है यहाँ से कहा कि प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड, प्लास्टिक मुक्त भारत जो है बनाया जाए। युवाओं से आग्रह किया कि वो प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करें ताकि उत्तराखंड प्लास्टिक मुक्त हो सके। इसी के साथ साथ ही उन्होंने युवाओं को फिट इंडिया का मंत्र भी दिया कि फिट इंडिया जो बनेगा, फिट रहना किस तरीके से रहा जाए। इस तरीके से तमाम जो है उन्होंने उत्तराखंड को लेकर के भी जिक्र किए और उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में कई अवसर हैं और यहाँ पर जो है युवा लगातार जो है आगे भी बढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से तमाम चीजें प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कही दी है और आने वाले समय में उन्होंने शीतकालीन यात्रा पर जैसे प्रवास पर आने की भी जो इच्छा वो जताई है। ऐसे में माना जा रहा है कि फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूसरा दौरा उत्तराखंड में हो सकता है। तो ऐसे में इस तरीके से प्रधानमंत्री का कार्यक्रम लगता है नहीं, ये तमाम चीजें आगे देखने वाली होगी। हालांकि प्रधानमंत्री लोगों ने शीतकालीन यात्रा की ब्रांडिंग जो है कल यहाँ से करके गए हैं। जी बिल्कुल अरुण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड में हाल ही में संपन्न हुए निकाय चुनाव के बाद नतीजे आ गए हैं और नगर पंचायत और पालिकाओं में पार्टी से भागे हुए कार्यकर्ताओं की जीत भी हुई है। इस पर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा है कि ऐसे लोगों को पार्टी में लेने का भी कोई विषय सामने नहीं आया है। हम एक राजनीतिक पार्टी हैं, आने वाले समय में जो परिस्थिति होंगी उसके अनुकूल ही काम करेंगे। और बीजेपी के बागी कार्यकर्ताओं की जीत भी इस बार देखी गई है और ऐसे में प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का यह बयान भी सामने आया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि देखा जाएगा कि बागियों को पार्टी में लेना है
या नहीं लेना है। हालांकि उन्होंने कहा है कि अभी ऐसा कोई विचार नहीं किया गया है। ऐसे में नेताओं की बड़ी संख्या। अभी इस विषय पर कोई विचार नहीं हुआ है और हम एक राजनीतिक दल है। आने वाले समय में अगर कोई परिस्थिति कहीं पर कोई बनेगी तो उस पर समयानुकूल निर्णय। आज मौनी अमावस्या के पावन पर्व पर हरिद्वार की हर की पौड़ी में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। गंगा घाट पर दूर दूर से स्नान करने के लिए श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं और आस्था की डुबकी भी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि मौनी अमावस्या का अपना ही अलग महत्व है। माना जाता है कि आज के दिन पवित्र मां गंगा में स्नान करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। वहीं हरिद्वार की हर की पौड़ी पर सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालुओं की भीड़ मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाती हुई नजर आ रही है। मनाया भी जाता है कि आज ही के दिन अपनी इच्छाओं पर काबू पाने के लिए युगों से मौन व्रत भी किया जा रहा है। इस व्रत से मानसिक स्वास्थ्य में सुधार भी होता है। इससे डिप्रेशन, चिंता और तनाव में कमी आती है। इससे सेल्फ कंट्रोल और सहन शक्ति भी बढ़ती है। हाँ जी, तो स्नान करके तो बहुत अच्छा लग रहा है, लाइक काफ़ी पॉजिटिविटी आई है और बस यही बरकरार रहे पॉजिटिविटी। हर हर गंगे। हाँ जी, बस विल पावर थी हमारी वो करने की और गंगा जी में लाइक हमें प्रोवोकेशन मिलता है कि हम लोग जाएं और स्नान करें। इतने लोगों को देख के आस्था है अंदर तो। मेरा नाम जनार्दन ध्यानी है और मैं चंडीगढ़ से आया हूँ। हम लोगों की बड़ी इच्छा थी महाकुंभ नहाने की, कि हम सोच रहे थे कि इलाहाबाद प्रयागराज जाते और महाकुंभ नहाते, पर वो हो नहीं पाया। किसी भी हालत में ये मौनी अमावस्या में तो हमें नहाना ही नहाना था, मुझे आना था। हम एक दिन के लिए आए, बेशक एक दिन रात को रुके, क्योंकि मेरे परिवार तो सुबह शाम को नहा लिया था कल, पर मेरी बहुत बड़ी इच्छा थी कि मैं सुबह सुबह मौनी अमावस्या की सुबह जो सुबह 5 बजे 4 बजे का जो पहला ब्रह्म मुहूर्त का स्नान होता है, मैं ब्रह्म मुहूर्त का स्नान करूं। अपनी वाइफ और बच्चे को लेकर के अब मैं आया हूं और धन्य हो गए, सचमुच में धन्य हो गए गंगा जी का स्नान करके। मौनी अमावस्या का शायद सालों साल याद रहेगा ये पर्व जो है। 140 साल बाद ये महाकुंभ आता है। उस महाकुंभ में प्रयागराज ना सही, लेकिन इतने किस्मत वाले तो हम लोग हैं कि हम मौनी अमावस्या में कम से कम हरिद्वार नहा पाए। मैं धन्य हो गया और हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं इस टाइम पे सुबह सुबह गंगा जी में स्नान करके। हर हर गंगे। उत्तराखंड के देहरादून स्थित राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ कर दिया है। इस ऐतिहासिक अवसर पर राज्य के कई स्थानों पर कार्यक्रम का सजीव प्रसारण भी किया गया है, जिसमें मुख्यालय के रामलीला मैदान, पौड़ी तहसील मुख्यालय, ब्लॉक मुख्यालयों और अन्य प्रमुख स्थानों पर एलईडी टीवी के माध्यम से खेलों का आनंद भी लिया गया है। वहीं इस मौके पर जिलाधिकारी ने कहा है कि ये उत्तराखंड राज्य के लिए गर्व और सौभाग्य की बात है कि राज्य में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही डीएम ने महत्वपूर्ण आयोजन के सफल संचालक और खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना भी की है। चमोली जिले में देहरादून में आयोजित हुए राष्ट्रीय खेलों के शुभारंभ समारोह का लाइव प्रसारण किया गया है, जिसमें आम जनमानस को खेल से जुड़ा और सामुदायिक भावना और राष्ट्रीय गर्व को बढ़ावा मिल सके। इस कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाने के लिए जिला मुख्यालय के साथ साथ तहसील और ब्लॉक स्तरों पर भी कार्यक्रम का प्रसारण किया गया है। कार्यक्रम में पूर्व जिला मुख्यालय, तहसील मुख्यालय और ब्लॉक मुख्यालयों में दीप प्रज्वलित कर और महिला मंगल दल की तरफ से सामूहिक गायन के साथ इसका शुभारंभ भी हुआ है।
प्रयागराज महाकुंभ में हुई भगदड़ को लेकर हरिद्वार के अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष का बड़ा बयान सामने आया है। रविंद्रपुरी महाराज ने कहा है कि महाकुंभ में जो घटना हुई है वो बहुत ही दुखद है, इसलिए हम लोगों ने मौनी अमावस्या का स्नान नहीं करने का फैसला लिया है। अब हम सब लोग बसंत पंचमी का अमृत स्नान करेंगे। मानते और हमारे हजारों की संख्या में संत महात्मा जो नागा सन्यासी है वो अपने अस्त्र शस्त्र लेके लिए अपना कूच करने को तैयार हो रहे थे। इतने में हमें समाचार मिला कि कुछ जो भी हुआ है जो आपके द्वारा आपको पता है, मैं नहीं कहना चाहूँगा। इसीलिए हमने तुरंत निर्णय लिया कि जनहित को देखते हुए हमें कुछ काम करना चाहिए, कुछ अच्छा निर्णय लेना चाहिए। इसीलिए हमने निर्णय लिया है कि हम ये स्नान नहीं करेंगे, बसंत पंचमी का स्नान करेंगे। और आपने पूरे प्रयागराज में देखा होगा यहाँ करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु है। और जब हमने कल यहाँ भीड़ देखी थी हमें तभी लगा था कि इतना श्रद्धालु पे कंट्रोल करना कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, आज अनुमान ये था कि लगभग 10 करोड़ लोग स्नान करने के लिए आ रहे हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा। हमारा भी अनुमान जो कल हमने शाम को लगाया था, करीबन लोगों ने कहा था कि महाराज इसमें 12 करोड़ से ऊपर श्रद्धालु यहाँ पहुँच चुका है। अब इतना श्रद्धालु कोई पक्के घाट तो यहाँ प्रयागराज में नहीं है, कच्चे घाट है। और कच्चे घाटों में से भी बहुत कम जगह जहाँ पे स्नान हो रहा है। इसीलिए मैं समझता हूँ ये सब हादसा हुआ है। नहीं देखिए कोई नहीं मिले जानकारी, अभी पुष्टि नहीं। पौड़ी के लैंसडाउन के नीचे पट्टी कोडिया के बीच मधु गंगा नाम की एक नदी बहती है। स्कंद पुराण के अनुसार इस नदी पर 360 महादेव के मठ मंदिर हैं, जिसमें से कुछ का तो निर्माण हो गया है जबकि कुछ और अभी भी मिलते जा रहे हैं। बता दें कि मधु गंगा चिनबो गांव के गधेरे से निकलती है। इसके आगे भगुली नाऊ मधु गंगेश्वर महादेव मंदिर है जो पहला भगवान शिव का मंदिर है, जबकि लास्ट में नयार नदी के किनारे दगलेश्वर महादेव मंदिर है। यहाँ पर इन दिनों मोटर मार्ग का निर्माण भी किया जा रहा है। सड़क कटिंग के दौरान यहाँ पर एक गुफा भी मिली है जिसके अंदर कई छोटे छोटे शिवलिंग भी पाए गए हैं। हाँ देखिए, मंदिर तो नहीं है अभी, वो मुझे लाइमस्टोन का एक गुफा है जिसमें पानी भी आ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि अभी देखने का शोध का विषय है कि वो नेचुरल क्या है वो उसमें, लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ जगह जगह ऐसी चीजें मिलती रहती हैं। लिंग है तो वहाँ पे भी उसका भी होना चाहिए। देखो फोटो वायरल कर रहे हैं लोग, ये है कि देखो ये आस्था का वो है कि यहाँ पे, क्योंकि इधर महादेवों का ज़्यादा है। दंगलेश्वर महादेव है, वो भी तीर्थ स्थान है। वहाँ पे भी, वहाँ का भी जल ऐसा है कि जैसे हरिद्वार से है, उस जल को भी आप कहीं भी पूजा में लोग ले जाते हैं तो उसमें कहीं कोई गंदगी नहीं होती। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।